हिरकिल शाह रूम ने कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुख शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हिरकिल के पास पहुंचे जहां हिरकिल ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रूम के उलमा वज़रा उमरा बैठे हुए थे। हिरकिल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर इनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उनका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हिरकिल ने हुक्म दिया कि अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि उन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झटलाएंगे तो मैं मोहम्मद की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हिरकिल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा, इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, इसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, क्या आपने इस दवाई नबुवत से पहले कभी किसी भी मौका पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं, और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है। मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हिरकिल ने कहा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिरकिल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। फिर हिरकिल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबुव्वत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोगोई का इल्ज़ाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोगोई से बच्चे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पीरू होते हैं या कमज़ोर आदमी। तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी इत्तिबा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबीन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में इसकी मसरत रीछ बस जाए वो इससे लूटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं। तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की प्रस्तिश से रोकते हैं। सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुँच सकूँगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ़ गवारा करता।
अगर मैं इसके पास होता तो इसके पाँव धोता। हिरकल ने रसूल पैगंबर का वो ख़त मंगवाया जो अपने दहा कल्बी के ज़रिया हाकिम बसर के पास भेजा था, और उसने वो हिरकल के पास भेज दिया था। फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद की तरफ से ये ख़त है शाह रूम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को इसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मुँह फेर ले तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हिरकिल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़ कर फारिग हुआ तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोर व गौगा हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि मोहम्मद का मामला तो बहुत बढ़ गया, देखो तो इससे बनी असफर रूम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हुजूर अनकरीब गालिब होकर रहेंगे। हता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातौर अलिफालाक का हाकिम हिरकिल का मुसाहिब और शाम के नसार का लाट पादरी बयान करता था कि हिरकिल जब अलिफालाक आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो इसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम अब की हालत बदली हुई पाते हैं। इब्न नातौर का बयान है कि हिरकिल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुख पर गालिब आ गया है। भला इस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान ना हूँ। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग उन्हीं बातों में मशगूल थे कि हिरकिल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। उसने रसूल खुदा के हालात बयान किए। जब हिरकिल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हिरकिल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो इसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हिरकिल ने कहा कि यही मोहम्मद इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रोमिया ख़त लिखा और वो भी इल्म नजूम में हिरकिल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हिरकिल हमस चला गया। अभी हमस से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का ख़त इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी हुजूर के ज़हूर के बारे में हिरकिल के मुवाफ़िक थी कि मोहम्मद वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हिरकिल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हमस के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने ख़ास महल से बाहर आया और कहा, ए रूम वाल, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हिरकल ने इस बात से उनकी ये नफ़रत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब इसके सामने सद्दे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिलाखिर हिरकल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को साले बिन कीसान, यूनस और मोहम्मद ने भी ज़हरी से रवायत किया है।